अपनाया गया है वो जिंदगी भर आपका वफादार रहता है, ऐसा उसमें समझाया गया। और ये वास्तव में सही है। हम अपनों पे कम विश्वास करते हैं, पड़ोसी पे ज्यादा विश्वास करते हैं कि नहीं करते? अपने भाई से युद्ध लड़ा जा सकता है, लेकिन पड़ोसी को मित्र बनाया जाता है और पड़ोसी ही युद्ध करवाता है। तो हमारा क्या विवेक मारा गया है? यही है कारण, यही है हमारा विवेक मार दिया गया है। किससे मरता है? ये जो बाहरी वातावरण है, हम उस पर जल्दी विश्वास करते हैं ना, अपने पे कम विश्वास करते हैं। अपने भाई को कम सहन कर पाते हैं और पड़ोसी कितना भी बुरा भला कह दे उसे मजाक में ले जाते हैं। भाई ने कुछ कह दिया तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। तो हम जब अपने की नहीं सुनने की क्षमता रखते हैं, तब जाकर के बिखराव होता है। अब बात आती है, हम पैदा हुए, सबको भगवान ने बराबर गॉड गिफ्ट दिया है, यानी कि भगवान का जो गिफ्ट है, पुरस्कार है, वो सबको बराबर मिला है। अब कैपेसिटी आपके ऊपर डिपेंड की गई है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, राइट डायरेक्शन में या रॉन्ग डायरेक्शन में। आप जिस चीज को बार बार देखोगे उसकी तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, है ना, आपको उसकी आदत लग सकती है, आप उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जब आप किसी अच्छी चीज को अपने अंदर नहीं ला सकते, अब यहां कहीं ना कहीं भूमिका मम्मी पापा की भी होती है। बचपन में बच्चे को क्या आदतें लगानी चाहिए, उनका बिहेव कैसा होना चाहिए, यानी कि मम्मी पापा का बिहेव बच्चे को निर्मित करता है ना। वहां का वातावरण, उनके घर का वातावरण, मम्मी पापा बच्चे के सामने लपड़ थपड़ कर रहे हैं आपस में, तो बच्चा क्या सीखेगा? आपस में गालियां बक रहे हैं, वो उसको डांट रही है, वो उसे डांट रहा है, तो बच्चे के अंदर ये भी सीख जाता है। बच्चा एक कोरा कागज होता है, वो वही सीखता है जो उसे सिखाया जाता है, दिखाया जाता है। 50% तो बाहरी वातावरण से सीख जाता है और 50% उसे सिखाने पर सीखता है। बचपन की उम्र होती है 5 साल, जिसे उसे कितना प्यार किया जाए कर सकते हैं, जितना दुलार करना है कर सकते हैं। 5 वर्ष के बाद में यदि उसे आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो बच्चा बिगड़ जाएगा। इसलिए 5 वर्ष के बाद में 16 वर्ष तक उसे कड़े अनुशासन में नहीं रखा गया, तो वो आपके हाथ से निकल जाएगा। वो आपको सीखना है कि आपको अपने मम्मी पापा के अनुशासन में रहना है, आपको रहना है, ये सीखना है कि हमें अनुशासन में रहना है, क्योंकि हमें अच्छा बनना है। अच्छा बनने के लिए ही तो हम पैदा हुए हैं। बुरे तो ये पूरी दुनिया है, बहुत है, लेकिन हम यहां से कुछ अच्छा बन के निकल जाए। जैसे कि एलवीएस स्कूल में आप पढ़ने आए हैं, आपका सौभाग्य है कि आपको ऐसी चीजें सुनने को मिली कि कैसे जीवन परिवर्तित किया जा सकता है, और वास्तव में किया जा सकता है यदि हम अपने ऊपर लग के काम कर लें, बाहरी नकारात्मक चीजों को त्याग दें। सोच है, आपका मन है, कहीं भी जा सकता है, बस उसका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए कि आपका मन भटका, आपने उसे तुरंत टोक दिया, नहीं ये मैं नहीं हूं, सॉरी ये मैं नहीं कर सकता, मेरा लक्ष्य तो ये है। जब आप अपने आप को टोकना प्रारंभ कर देंगे तो आपका कंट्रोल ऑटोमेटिकली आपके ऊपर बनता चला जाएगा और आप एक नई दिशा की ओर बढ़ते चले जाएंगे और आपकी साइकोलॉजी भी बदलती चली जाएगी। बस काम थोड़ा सा मतलब स्टार्ट तो करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं है कि कोई आएगा और आपको सुधार के चला जाएगा। मैं आया, मैं प्रयास कर रहा हूं, पर उस पे प्रयास विफल हो जाता है जो अपने आप सुधरना नहीं चाहता, अपने आप सीखना नहीं चाहता। हर वो अध्यापक जो आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा है वो पूरी मेहनत से पढ़ाता है, लेकिन सीखता वही है जो चाहता है। बाकी सबकी परसेंटेज एक जैसी नहीं रहती है। आपके लगातार निरंतर टेस्ट लगते रहते हैं, क्या सभी टेस्टों में सबकी परसेंटेज बराबर आती है? नहीं आ पाती। रीजन क्या होता है? कोई उसे तरीके से सुन पा रहा है, पूरी लगन से सुन पा रहा है, और कुछ ध्यान कहीं है और बैठे यहां हैं, तो वो उतना ही सीख पाते जितनी देर उन्होंने उसे ध्यान से सुना है। अब सवाल है, स्टार्टिंग जब करी तब आपने उसे ढंग से सुन लिया तो आप उसका अंत अच्छा कर सकते हैं। आपने प्रारंभिक
तरीका उसका ढंग से नहीं सुना, अब अंत पे आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो सवाल को आप हल नहीं कर पाओगे। वही जीवन में है आपके में, वही तरीका और वही चीज आपके जीवन पे लागू होती है कि अभी जो प्रारंभिक स्टेज है इस पे आपने ध्यान दे दिया तो पीछे का अंत बहुत सुंदर होगा, और अब ध्यान नहीं दिया, पीछे का अंत कितना दुखदाई होगा उसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और यदि आपको उदाहरण देखना है तो दुनिया में बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे आपको जो पहले नहीं पढ़ पाए और अब पछता रहे हैं। हमेशा एक ही आवाज आती है मुंह से, काश पहले ऐसा कर लिया होता।